सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। पठान पल्स इन्वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट देश भर के पल्स ग्रुप के तकरीबन 6 करोड़ गरीब निवेशकों का प्रतिनिधित्व करते हुए पिछले 10-12 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे तमाम ग्राहक संगठनों का, सभी पीड़ित ग्राहकों का मैं मनदीप काजला स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे मुझे आना पड़ा। वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आज मांग रहा हूं आपसे, क्योंकि साथियों 6 करोड़ लोगों के जो 50,000 करोड़ रुपए जो कलेक्टिंग किया गया पीएससीएल द्वारा, और पीएससीएल ने जितनी भी अथाह संपत्ति बनाई देश भर में, पिछले 10-12 साल से हम कानूनी रूप से धरातल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लड़ रहे हैं। हजारों एकड़ जमीनें आज भी गलत तरीके से पल्स के, मैं कहूंगा, डायरेक्टरों द्वारा, एम्प्लॉइयों द्वारा और भू माफियाओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से बेची गई हैं। बहुत सी बिकी हैं, बिक भी रही हैं। बहुत पत्राचार हमने सीबीआई को भेजा, ईडी को भेजा, हॉनेबल लोढ़ा कमेटी को भेजा, नोडल ऑफिसर को हम बार बार पत्राचार कर रहे हैं। आज तक ज्यादा कोई इनिशियली स्टेप किसी द्वारा नहीं लिया गया। जितनी भी गैर कानूनी प्रॉपर्टियां बिकी हुई हैं उन पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर रहे हैं कमेटी और सीबीआई। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे बीच में आया है साथियों, 2021 की लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें दिया गया कि प्रॉपर्टियां क्लस्टर में 1000 क्रीम प्रॉपर्टियों को बेचें, स्टेट वाइज बेचें या डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉपर्टियां बेचें। पल्स इन्वेस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की आईए के बिहाफ पे उस रिपोर्ट में ऑर्डर करवाया गया 8 अगस्त 2024 को कि प्रॉपर्टियां डिस्ट्रिक्ट वाइज बेचें। डिस्ट्रिक्ट वाइज बेचें जो टर्म एंड कंडीशन रिपोर्ट की थी, जो टर्म एंड कंडीशन कमेटी ने, सेबी ने निर्धारित की। जब ऑक्शन शुरू हुई तो बेस प्राइस जो रखा वो कलेक्टर रेट रखा। हमने उस पर भी लेटर लिखा था हॉनेबल लोढ़ा कमेटी को, नोडल ऑफिसर को, क्या बेस प्राइस जो है कम से कम मार्केट रेट ना तो कम से कम कलेक्टर रेट का डबल या ट्रिपल आप बेस प्राइस जरूर रखें। कमेटी ने अनसुना किया, अनदेखा किया। अक्टूबर 2025 में भी मैंने पत्र लिखा 6 करोड़ लोगों की पीड़ा को उठाते हुए। नवंबर 2025 में भी पत्र लिखा, जनवरी 2026 में भी हमने पत्र लिखा, फरवरी में पत्र लिखा, मार्च में, हर महीने हमने पत्र लिखा ऑनेबल कमेटी और नोडल ऑफिसर को कि जो ऑक्शन हो रही हैं, शुरू के 12, 13, 15 जिलों की जो प्रॉपर्टियां बिकी, बहुत अच्छे ठीक ठाक मार्केट रेट पे बिकी हैं। हमें लगा कि चलो ग्राहकों का पैसा बहुत जल्द जो है, सभी ग्राहकों को पैसा वापस मिल जाएगा, लोगों का पैसा मिल जाए, एक अच्छी शुरुआत लगी। उसके बाद धीरे धीरे जब कमेटी, सेबी के लोग, सीबीआई के लोग, जो ऑक्शन कर रही जो भी कंपनी है जिसको काम दिया गया है, वो लोग या कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिली भगत करके कुछ तो गड़बड़ करना इन्होंने शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहला ऑब्जेक्शन और स्टैंड लिया था गुड़गांव की प्रॉपर्टी पे। गुड़गांव जिला जो है हरियाणा का, उसकी ऑक्शन पे मैंने कंप्लेंट की कि जी कुछ लोग बिडर्स मिल करके आपस में पूल करके इस प्रॉपर्टी को 300, 400, 500 करोड़ में हथियाना चाह रहे हैं। मैंने लिखा 1500 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 1000 करोड़ से भी नीचे लोग हथियाना चाहते हैं। लिखा पत्र, कोई असर नहीं हुआ कमेटी पे, और वो प्रॉपर्टी 1000 से कम में गई और पूल करने वाले लोग उसमें कामयाब रहे। उसके बाद मैंने रेवाड़ी जिले की प्रॉपर्टी पे भी कमेटी को पत्र लिखा। मेन हाईवे रोड की प्रॉपर्टी, हाईवे रोड की टच प्रॉपर्टी पहले बिक चुकी है 2017 में गैर कानूनी तरीके से। मैंने कमेटी को लिखा कि पहले इसको अटैच करो, पूरी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करो और अच्छे दाम में प्रॉपर्टी बिके तो पब्लिक का पैसा वापस आएगा।
रिवाड़ी के ऊपर अनदेखा किया गया। मैंने जनवरी 2026 में पत्र लिखा। उसके बाद मैंने करनाल जिले की प्रॉपर्टी पे भी ऑब्जेक्शन उठाया। वहां भी खरीदार ने, बिडर्स ने, 8 बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया। 8 में से 1 बिडर्स ने पूल किया। सबको बैठ के मीटिंग हुई है, बाकायदा कैश का ट्रांजैक्शन एक दूसरे को दिया गया है। मैंने मेरे पत्र में लिखा है। कमेटी क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही, क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा रहे ये लोग? हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। आज की बात बताता हूं साथियों, ये ऑक्शनें हुई है, मैंने पत्र लिखे हैं। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट कहती है 2021 की, जो भी हाईएस्ट बिडर रहेगा उस बिडर्स को हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अगले 7 दिन में कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा बिडर आके हाईएस्ट बिडर को 5% अधिक भी अगर कीमत देगा, हम उस बिडर को ऑफर देंगे और मौका देंगे। आज तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑक्शन में, किसी भी प्रॉपर्टी के ऑक्शन में इस पॉइंट को दरकिनार करते हुए कमेटी और सेबी और ऑक्शन कर रही कंपनी बिल्कुल मनमानी करते हुए गरीब लोगों के हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को औने पौने दाम में बेचने के प्रयास कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बेच रहे हैं। यही चीज साथियों, करनाल के बाद मैं बात करूं, अभी जो हाल ही में जो ऑप्शन निकली है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बताता हूं। कनाट प्लेस दिल्ली की प्रॉपर्टियां, हमने सीबीआई की न्यूज में पढ़ा था, 66 ऑफिस है जो हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अभी हाल ही में सेबी ने, लोढ़ा कमेटी ने ऑक्शन निकाल लिया कनाट प्लेस पूरे डिस्ट्रिक्ट की। बेस प्राइस रखा है 55 करोड़। कोई भी उठा लेगा 60 करोड़, 100 करोड़, 150, 200 करोड़ रुपए में, जबकि वो प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की है। अगर इसी तरह से लुटता रहा तो हम गरीब निवेशकों के 6 करोड़ लोगों का पैसा कमेटी सेबी कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवारी ले रहा है कि हमारे लास्ट ग्राहक तक की पैसा मिल पाएगा? आज के अगर मैं बात करूं साथियों, हमने पत्र लिखा करनाल का, गुड़गांव का, रिवाड़ी का, पत्र पे इनिशिएटिव नहीं ले रही है कमेटी। आज हाल ही की बात करता हूं, नागपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी की ऑक्शन चल रही थी, 137 करोड़ बेस प्राइस रखा। महाराष्ट्र नागपुर की बात कर रहा हूं। चलते चलते 1-1:15 बजे तक 342-43 करोड़ पे आके साइट हैंग हो जाती है। ऑनलाइन सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।